कल के कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण उनके द्वारा लिया गया है और ये तीनों जो महत्वपूर्ण फैसला एक लंबे समय के बाद इस राज्य के विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में एक सौगात की तरह ही है। हालांकि इसको पहले ही होना चाहिए था। जब मैं शिक्षा मंत्री था तब भी इसको पहल किया गया था। लंबे अंतराल के बाद जो निर्णय है, जैसे विश्वविद्यालय सेवा आयोग, ये निर्णय बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय इसको कहा जाएगा। इस निर्णय से जो राज्य के विश्वविद्यालयों में जो व्याख्याताओं की कमी है, ये कमी को पूरा कर लिया जाएगा। क्योंकि व्याख्याताओं का कमी नहीं होने के कारण और विशेषकर व्याख्याताओं का प्रोन्नति नहीं होने के कारण कई एक ऐसे विश्वविद्यालय अपना प्रभारी प्राचार्य के रूप में संचालित किए जा रहे हैं। इस तरह के जो निर्णय होने से राज्य के वैसे लोगों को भी, जो लोग नेट पास किए हुए हैं, पीएचडी पास किए हुए हैं, और विशेषकर यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों को इस राज्य में एक अवसर मिलेगा और शिक्षा की गुणवत्ता भी बेहतर होगा। इसलिए ये कदम जो विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन करने का निर्णय गठबंधन सरकार के द्वारा किया गया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और आने वाले दिन में जो नेट पास और पीएचडी किए हुए छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। 11/12/2024 को मैंने महामहिम राज्यपाल को और माननीय मुख्यमंत्री को मैं पत्र लिखा था और इसकी कॉपी मैंने स्थानीय अखबार के अलावे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी मैंने दिया था, और जिसमें ये सुझाव और विशेषकर राज्यपाल से भी आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया गया था कि चूंकि हमारे प्रदेश में ऐसे बहुत सारे शिक्षाविद और विद्वान लोग हैं जो देश के अन्य आपके विश्वविद्यालय में, जैसे सागर विश्वविद्यालय हुआ, जेएनयू हो गया आपका, और आपके जेएचयू हो गया, ऐसे कई विश्वविद्यालय में झारखंड के आदिवासी मूलवासी बहुत ही वरिष्ठ व्याख्याता के रूप में कार्यरत है। तो ऐसे लोगों को यहाँ पर अवसर मिलना चाहिए। कुलपति और आपका अन्य पदों के लिए, डीसी हुआ, वाइस चांसलर हुआ, इसके लिए। और इसके लिए मैंने राज्य के हमारे जो मंत्री हैं सुदीप कुमार सोनू जी, उनको भी मैंने पत्र लिखा था और मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा था। और जो कल का निर्णय, जो नियमावली को बदलते हुए अब राज्य सरकार अपने स्तर से कुलपति, डीसी, वाइस चांसलर का नियुक्ति करेगी, तब है क्या कि इन तमाम चीजों का जो नियुक्ति करने में बहुत सावधानी बरतने की भी जरूरत है। ऐसा कहीं से कोई छेद ना बच जाए कि वहाँ फिर बाहर के लोगों को ही वहाँ पर अवसर, बाहर के लोग इस पर आ सकते।
आएंगे। अवसर यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को, और ऐसे सक्षम लोग भी यहाँ पर हैं। और तीसरा एक है कि जब मैं 2007 में शिक्षा मंत्री के रूप में था, तो जो उर्दू शिक्षकों का हिस्सा जो बिहार में बिहार से झारखंड अलग होने के बाद झारखंड प्रदेश का जो हिस्सा था, उस समय मैंने एक कमेटी बनाया था और उस कमेटी के तहत ही लगातार तत्कालीन वहाँ पर अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार से संपर्क है, यहाँ का हिस्सा लाया गया था झारखंड प्रदेश का। और तकरीबन 4442 उर्दू शिक्षकों का यूनिट यहाँ पर हमारा जो झारखंड का हिस्सा था हमने लाया था। और बहुत लंबे समय से उर्दू शिक्षकों की बहाली की बात भी उठ रही थी। कल ये भी एक कैबिनेट में जो लंबे समय के बाद भी लाना, ये सुखद राज्य के लिए सुखद अनुभव की तरह है कि इतने जो उर्दू शिक्षकों का यहाँ पर बहाली राज्य सरकार के द्वारा कैबिनेट से पारित कर लिया गया। ये तीनों महत्वपूर्ण विषयों पर मेरा सरकार को इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, स्वागत योग्य निर्णय है। तब है कि प्रक्रिया को जल्द से जल्द, चाहे विश्वविद्यालय सेवा आयोग हो या उर्दू शिक्षकों की बहाली का मामला हो, इन मामलों को लेकर के जल्द से जल्द प्रक्रिया को आरंभ की जानी चाहिए ताकि यहाँ के हजारों लोगों को रोजगार यहाँ पर मिल सके। निर्णय है मेरा इस सम्मेलन के माध्यम से आप लोगों से वार्ता करने के साथ मैं ये कहूँगा कि जो यहाँ के जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है उस पर भी क्षेत्रीय आपका शिक्षक शिक्षिकाओं की कमी है। हालांकि मुझे जानकारी मिली है कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि नीतिगत फैसला में जरूर थोड़ा समय लगता है, लेकिन जनजातीय और यहाँ के जो क्षेत्रीय भाषा है उन भाषाओं का शिक्षक शिक्षिकाओं का नियुक्ति की जो नियमावली हो, प्रक्रिया हो, उसको जल्द से जल्द आरंभ करें क्योंकि वर्षों से जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के शिक्षक शिक्षिकाओं की जो मांग है। और जो एक शिक्षा के क्षेत्र में जो ये कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। अब इसको जल्द से जल्द इसका इम्प्लीमेंट हो, इसका जल्द से जल्द इसका लागू करे ताकि जो लोगों में उहापोह की स्थिति नियुक्ति वगैरह के संबंध में बनी रहती है इसको खत्म किया जाए। जो खुद में शिक्षा मंत्री भी रहे, आपको लगता है कि राज्यपाल और सरकार के बीच में जो है मतभेद बढ़ सकता है? क्योंकि आप देखिए कि तमिलनाडु हो, केरल हो, बंगाल हो, जहाँ भी इस तरीके का प्रस्ताव आया है जहाँ पे राज्यपाल के अधिकारों में कटौती की गई, यहाँ भी वही आप लोग करने जा रहे हैं, करने की स्वीकृति दी है। कैसा असर आप आने वाले? देखिए, अब तक जो बहाली हुआ है आप देखेंगे तो पूरे आरएसएस के लोगों को पूरे देश में, पूरे हमारे राज्य के सारे विश्वविद्यालय में पूरे लोगों को किया गया है। और चूंकि ये तमाम चीजों को विश्वविद्यालय के बड़े पदाधिकारियों का नियुक्ति का अधिकार अनुमोदन महामहिम राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और आज जो राज्य में आपका शिक्षा, राज्यपाल जरूर उसका कस्टोडियन होते हुए भी आप देख लीजिए कि आज भी 2-3 प्रिंसिपल को छोड़ करके कहीं भी आपका फुल फ्लेज प्रिंसिपल नहीं है पूरा। आखिर महामहिम राज्यपाल को आप कहेंगे कि राज्यपाल को हम आरोप कर रहे हैं, बिल्कुल मैं ये बात को खुले पहले भी कहा हूँ कि राज्यपाल को अभी आप देखेंगे तो उन शिक्षा में जितना गिरावट हुई है और कहीं ना कहीं आपका उस शिक्षा को देखने वाला कौन है, तो उस शिक्षा में जो गिरावट आई है, गुणवत्ता में कमी आई है और लंबे समय से आपका व्याख्याताओं का बहाली नहीं होना, आपका फुल फ्लेज प्रिंसिपल चार्ज नहीं होना। हाँ, ये बात आप कहेंगे कि भाई प्रमोशन, आपका प्रोफेसर का प्रमोशन आपका जेपीएससी के द्वारा होता है, ये बात बिल्कुल सही बात है।
लेकिन बाकी आप जितने भी जगह में जो आपको महामहिम राज्यपाल या उनका टीम में जो चीजों को देखभाल किया जाना है, ये बिल्कुल इस पर एक तरफ से पॉलिटिक्स की तरह ही है। तो आप क्या और एक भी अगर कहा जाए, को भर्ती कर रहे हैं आप ये बोल रहे नहीं बिल्कुल बाहर के लोगों को और आरएसएस से रिलेटेड लोगों को, संघी लोगों को, जितने जगह सारे विश्वविद्यालय में आप जितने भी देखेंगे आप, आपके जो विश्वविद्यालय है उसमें वाइस चांसलर आपका, इसमें आपका उन्हीं लोगों को पाएंगे। आपका एक सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय में एक महिला मलिक करके बहाली हुआ है, लेकिन आप अधिकांश जगह के यहाँ भी बहुत, मेरा चिंता इस बात को, जिसको मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, महामहिम राज्यपाल को, शिक्षा मंत्री को लिखा था, इस राज्य के बहुत ऐसे, मैंने कहा आपको कि सागर विश्वविद्यालय हो, जेएनयू हो आपका, या आपका और अन्य विश्वविद्यालय BHU हो, यहाँ के लोग हैं, कई एक लोग हैं यहाँ पर काफी तमाम आवश्यकता को पूरा करते हैं, लेकिन वैसे लोगों को अवसर ना देना, तो ये राज्य बनने का क्या मतलब रहेगा। इसलिए सरकार के जो निर्णय लिया गया है, आने वाले दिन में इस निर्णय से यहाँ के आदिवासी और मूलवासी, चाहे वो आदिवासी हो, गैरवादी आदिवासी हो, वैसे विद्वान लोगों को अवसर मिलेगा। इसलिए ये निर्णय ये बिल्कुल आप लोगों को लग रहा है। मैंने इसीलिए पहले कहा कि अब इस चीजों को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। इसलिए जल्द से जल्द इसमें, चाहे विश्वविद्यालय सेवा आयोग का मामला हो, चाहे उर्दू शिक्षकों का तुम्हारा कैबिनेट से निर्णय आ गया, इसमें ज्यादा विलंब नहीं होना चाहिए। चाहे आपका जो नियम में आपने ऐसा परिवर्तन किया गया है, राज्य सरकार अपने ऊपर जो अधिकार लिया है पूरा महामहिम से हट करके करा कर अपने में लिया है, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। जिन राज्यों में किया गया है वो सब कोर्ट में चल रहा है। कैमरे के सामने देखिए ना। नहीं देखिए, आपको मैं कहूंगा कि भाई विवाद का बात नहीं है, ये एक सरकार का इच्छा शक्ति है यहाँ के लोगों को एकोमोडेट करने का, यहाँ के लोगों को अवसर देने का। इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि बहुत ज्यादा इसको इधर उधर घुमा फिरा के नहीं, ये निर्णय बिल्कुल सही है। चाहे विश्वविद्यालय सेवा आयोग का मामला हो, राज्य सरकार प्रोफेसर नियुक्ति का मामला हो, या अन्य मामला है, ये बिल्कुल ही एक तरफ से कहा जाए स्वागत योग्य कदम है। अब है कि इसका इम्प्लीमेंट जल्दी होना चाहिए।